जब आप एक 5वें मंजिल के आप जिस दिन लिफ्ट खराब होता है तो जब चढ़ के जाते हैं, तीसरे फ्लोर में माले में जाते ही आपको एकदम सांस फूलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद चौथे माले में गए जो वहाँ पे सांस और ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका डेस्टिनेशन गए, हाँ यूँ करते हैं। तब आप उस वक्त जब आप रियलाइज़ करते हैं श्वास को, जब जैसे ही आप अपनी कुर्सी पे बैठे या सोफे पे बैठे, जब आपको केवल अपने आप जो आनंद, जो आप उस वक्त आप आंखें बंद करके जब बैठते हैं, जो रिलीफ उस वक्त जो आनंद है, उसको उस बंदे उसको ही पता है। लेकिन आज के टाइम में उतना कोई करता नहीं है। लिफ्ट लग गए, सब कुछ हो गया, तो उतना उसको उसका नेसेसिटी का पता नहीं, उस चीज़ का वो नहीं हुआ। तो हर आदमी को आप जब चीज़ नहीं पता लगा, वो सीढ़ियाँ चढ़ता नहीं है। लेकिन सुबह जो है जहाँ पार्क में जाके अपने को जिम में और इसमें एक्सरसाइज करने की शुरू करते हैं, तो वहाँ तो कर रहे हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी जो है, अभी लास्ट वीक ही मैं पार्क में बैठा हुआ था, तो एक सज्जन मेरे पास आए, अननोन थे, तो कहते यार मेरा ये पेट कम हो जाए तो मेरा बहुत मतलब भला हो जाएगा। हालांकि वो चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी उनको, लेकिन वो यही उसमें थे। मैं एक और प्रोवर्ब बताऊंगा, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोस। तो आपने पूरी एनर्जी उस पेट पे लगाया, और वो एनर्जी जब आपका एनर्जी वहाँ पे हुआ, आपका उसमें आपका पेट एनर्जी जब पहुँचा तो वो पेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नॉट ए मतलब आपने ये क्यों नहीं सोचते कि मतलब मेरा पेट कम होने का एनर्जी, पेट बढ़ने का आपने जो उस पर एनर्जी दे दिया। जस्ट वहाँ पे एक शिफ्ट है। हमारे थॉट, हमारे बोलने का तरीका, उसमें ही आप थोड़ा सा अपने को देखेंगे तो यू विल बी गेटिंग अपने को एक एनलाइटेंड पर्सन की तरफ यू कैन बिहेव। तो और ये अपने एनर्जी को चैनलाइज करने का और क्या क्या तरीके हैं, या कैसे हमारी सोच होनी चाहिए, अंतर्मुखी होनी चाहिए? अंतर्मुखी के लिए एक छोटा सा एक सूत्र है, शिव सूत्र ही है। बहुत सारे शिव पुराण में बहुत सारे टेक्निक्स बताए गए हैं। उस वक्त की ज़रूरत भी थी, और बीच में उसको किसी ने वो नहीं किया। लेकिन अब थोड़ा सा धीरे धीरे अब लोगों जन उसमें फिर जागृति आ रही है। तो और हमारे हिंदुस्तान जो है बहुत इस चीज़ की जननी है। आपने अपने श्वास को, जब श्वास तो हमें केवल ये देखा गया कि नाक से ही श्वास जाता है, और एक माइंड जो है, हाउ टू पुट द माइंड, जैसे माइंड जो घोड़ा है उसके लगाम कैसे बांधें, उसको बांधने के लिए एक छोटा सा मैं टेक्निक बताता हूँ। जैसे आप आंखें बंद करें, जैसे ही आपने आंखें बंद किया, श्वास को भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए कहाँ महसूस कर रहे हैं? नाक में आप महसूस कर रहे हैं। अब उसको आप वहाँ से निकाल करके अपने आँखों माथे में जहाँ भृगुटी है, जहाँ पे आप टीका लगाते हैं, वहाँ पे लेके आइए। जब वहाँ पे लेके आए और वहाँ से श्वास आपके अंदर गया और बाहर की तरफ निकला, फिर वापस वहाँ से यू टर्न लिया, फिर वहीं से वापस श्वास अंदर बाहर निकला, फिर वापस श्वास अंदर गया, और फिर वहाँ गया यू टर्न पीछे से, फिर यहाँ पे जब श्वास यहीं पे आपका श्वासों की माला जो है आपकी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर जब आना शुरू होगा,
आप देखते रहें जस्ट फॉर 2 मिनट्स, अपने श्वासों को अंदर और बाहर अपने ब्रिगटी से पीछे की तरफ जाए, और जब वापस आ रहा है वापस, और वहाँ से निकला और फिर भीतर गया, फिर बाहर। एक छोटा सा म्यूजिक भी आप लगा सकते हैं अपने साथ में, और जब आप उसको अंदर देखना शुरू करेंगे, आप देखते रहें। जस्ट फोकस ऑन योर थर्ड आई, वेर योर अपने जहाँ बिंदी लगाते हैं लेडीज़ और टीका लगाते हैं, वहाँ पे श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए, वहीं पे आप उसको देखते रहें। और आप धीरे से खोल के देखेंगे, आंखें खोलें। इस छोटा सा वो है, टेक्निक है। आप इसको आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट जब आप करना शुरू करेंगे, यू विल बी नोटिसिंग you have shifted from your outer circle to inner circle. आप इसको अब जब आउटर सर्कल से इनर सर्कल, देयर यू आर कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ एंड द ब्लिस यू आर गेटिंग। जस्ट इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए अपने आप को, वेन एवर आई क्लोज माई आईज you will be connected to that bliss, and whenever you will be इस चीज़ को आप रात में भी सोने से पहले भी कर सकते हैं, और जब भी आपको टाइम मिलता है। बट ये ध्यान रखें, ड्राइव करते हुए ना करें। जब भी आप बैठे हों कहीं, आपने लेजर इसमें आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही आपने ट्राई किया, you will be directly connected to higher self, and the energy flowing through you। अब हायर सेल्फ से आपको जब एनर्जी आपके अंदर फ्लो होना शुरू होगा, you will be आपके अंदर कहीं ना कहीं जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ पे आपको दर्द भी हो सकता है, लेकिन द मोमेंट यू कम आउट ऑफ दैट प्रोसेस, you will be all right। वो दर्द हो रहा है तो उसको होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पाइप जब जा रहा है तो उसमें कहीं आपने बंद कर रखा हुआ है, तो जब वो तो प्रेशर मारेगा। जैसे ही आपने वहाँ पर प्रेशर हुआ तो आपका खुला मुंह और आपका एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गया। हमारे 72,000 नाड़ियाँ जो अंदर हमारे शरीर के अंदर है, उसमें फ्लो होना जरूरी है। उस एनर्जी का कहीं पे भी रुकावट नहीं, उसको फ्लो होने दीजिए। आपके पैर के अंगूठे से लेके सर के इससे एनर्जी आपके अंदर से ऊपर से आ रहा है, या कहाँ से शरीर के जिस भाग से भी आ रहा हो, तो आपको उसको एनर्जी को पूरे उसमें जो आप देखेंगे, यू विल बी कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ, एंड दैट हर एक का अपना अपना वो है। किसी को एनर्जी बॉल के इसमें नज़र आता है, किसी को एनर्जी स्पार्क की तरह नज़र आता है। उस तरह से मतलब इट्स ऑल ए कंपोजिशन ऑफ इन विच स्टेट यू आर। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी आते हुए मैं स्टूडियो में आने से पहले रास्ते में तो एक एड्रेस ढूंढ रहा था, तो एक वेल्डिंग वाले से पूछ रहा था, तो वेल्डिंग वाले तो एकदम मेरे को वहाँ पे नज़र आया, वो जब आर्क जो कर रहा था, जैसे ही मेरे से बात करने के लिए हुआ तो थोड़ा सा ऊपर उठा उसका जो आर्क, तो वहाँ पे जो है टाका लगना बंद हो गया था। तो वो मतलब उसका डाइवर्शन जैसे ही मेरी तरफ हुआ तो उसका वहाँ पे हुआ। फिर मैंने देखा उसने फिर अपना
वहाँ पे बंद किया, फिर उसने मेरे से बात किया, फिर मैंने जैसे एड्रेस उसने बताया, फिर मैंने फिर देखा, फिर उसने अपना जलाया, अपना यूँ किया, अपना प्रॉपरली उसने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो भी दो कंपोजिशन गैस के उसको बराबर किया, तो आर्क अपने हुआ, अपना उसने वो लगा दिया उस। तो हमारे अंदर का जो केमिकल कंपोजिशन है, जब प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में अंदर से निकलना शुरू होगा, तो ये आपके आर्क अपने आप ही मतलब उससे जुड़ना शुरू हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ। उस एक्सपेरिमेंट में कहीं आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आपके अंदर कुछ भी नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। किसी को 5%, किसी का उसका इंटेंस आपका कितना आपका वो है, स्ट्रांग है, उस हिसाब से आपको करना शुरू होगा। यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड एंड उसको पता है कि क्या कहाँ पे कितना आर्क वो करना है। आपके ऊपर है कि आप कितना अपने अंदर की केमिकल कंपोजिशन को वो करते हैं। जैसे ही आपने केमिकल कंपोजिशन को प्रॉपर किया, आपका अंदर से स्पार्क निकलना शुरू हो गया। यू विल बी आपने आपके वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं आपके। ये एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये जब मेडिटेशन लोग करते हैं तो लोगों को एक उनके जहन में बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें डर लगता है, या 2 मिनट के लिए करें या 10 मिनट के लिए करें, तो अंदर झांकने के लिए जब वो कोशिश करते हैं तो वो डर लगता है, तो उन्हें जो आंखों के सामने दिखती है वही दुनिया दिखती है, और वो कहते हैं यही ठीक है और इसी में बने रहें और मज़ा भी लेते रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुरू में मेरे को भी ऐसे ही, मैं अपने जैसे ही अंदर जाता था तो मेरे को अपने ही मतलब डेड बॉडीज़, अपने परिवार के डेड बॉडीज़ दिखने शुरू हो गए थे, तो लोग डरना शुरू हो जाते हैं। अब तो हर एक के साथ नहीं होता, मैंने कईयों को मैंने देखा है, बट नाउ अर्थ के ऊपर इतनी एनर्जीज फ्लो हो रही हैं कि जहाँ पे एनर्जी लो हुई वहाँ पे आपका जो है कहीं और आपका कनेक्शन है, लेकिन इतनी फ्लो इस एनर्जीज का है कि वेर एवर आपका जहाँ भी आपका चाहते हैं आपका टारगेट, वहाँ पे आपका लगेगा और आपका वहाँ पे यू विल बी कनेक्टेड टू दैट। सो जस्ट यू हैव टू अपने आप को जोड़ना है, बस गो विद द फ्लो। इस वक्त एनर्जीज इतनी हैवी हैं कि जिसने भी गोता लगाया उसको एक मोती मिला जरूर। बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं। एक महाशिवरात्रि है और कुछ साल पहले हम उज्जैन गए थे, वहाँ जो महाशिवरात्रि का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे बताया जाता है कि इतनी एनर्जी है कि आप उसको, उस शिवलिंग को बहुत क्षण भर से भी ज़्यादा नहीं देख सकते। क्या ऐसा सच है या क्या है? इसके बारे में कुछ मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिल्कुल इसका मेरे को इतना नहीं, लेकिन मैं अपने अंदर के शिवलिंग को मैंने टच किया है और उसको डेली में जल भी चढ़ाता हूँ, उसको डेली वो भी करता हूँ। जिस दिन आपने अंदर के अपने अंदर के शिवलिंग को अपने अंदर के पेड़ के जो जड़ों को पानी देना शुरू करेंगे तो जड़ तो अब जमीन में कहीं कहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। तो बाहर की दुनिया में इतना मेरे को विचरण नहीं हुआ मंदिरों में मेरा थोड़ा सा कम ही रुचि रहा है मेरा शुरू से ही। तो मंदिर जाते थे बचपन में, जब प्रसाद के लिए जाते थे, फिर उसके बाद तो फिर वो वहाँ पे वो प्रसाद का भी वो ख़त्म हो गया। जैसे जब इसमें जब किया ध्यान में, तो अपने आप ही मतलब बचपन में मेरे को एक मेरे अंकल थे, वो हाथ देख रहे थे, वो किसी को सबको देख रहे थे। तो मैं भी जब बाहर से आया, अंकल अंकल मेरा भी हाथ देखो। तो उन्होंने कहा, देखते ही मेरा हाथ देखा, अरे तू जब कहीं भी तू बैठ जा, तेरे को पेड़ के नीचे बैठ जा या कहीं भी बैठ जा, खाने की कोई कमी नहीं होगी।
अन्य जगह मिलेगा ही मिलेगा, और कहीं पे भी आप चले जाओ तो वो मात्र मेरे ख्याल से जब 6 या 7 साल का था, वो बात आज भी दिमाग में बैठा हुआ है कि, और ये चीज़ मैंने आजमा के भी देखा, कहीं पे भी गया हूँ, मेरे को कभी कहीं पे भी मेरे को कभी वो नहीं हुआ, डिप्राइव नहीं हुआ, हर जगह मेरे को सब चीज़ें मिली हैं, और आनंद से ही मैं मिला है, और आदर के साथ मिला है। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर आप हमारे साथ मेडिटेशन के बारे में, हमारे श्रोता विजन टेलीविजन के श्रोता और तरंग, हमारे सिस्टर कंसर्न तरंग ऑनलाइन रेडियो और तरंग डिवोशनल रेडियो के श्रोता को आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, अपने सूत्र बताए, मेडिटेशन करने के सूत्र बताए। श्री नायडू जी, श्री रोशन कुमार नायडू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो आए, आशा करता हूँ आप फिर आएंगे और हमें और गौरवान्वित महसूस कराएंगे। ये तो समुद्र है, जितना गोता लगाएंगे उतने और मिलते जाएंगे। हर एक के लिए एक सूत्र बना हुआ है, कब कौन सा क्या किसको ज़रूरत पड़ता है। तो आज जो टेक्निक बताया इसको आजमा के देखें, और प्रखर मीडिया में या फेसबुक में, पिरामिड दिल्ली के नाम से मेरा फेसबुक में अकाउंट है, आप वहाँ पे भी आप लाइव चैट कर सकते हैं, और जो उसको कोई भी क्वेरीज हैं यू कैन राइट ओवर देयर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू, और वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी किसी को दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग हैं, वी कैन कनेक्ट टू यू टू दैट हायर सेल्फ। लेकिन जो टेक्निक मैंने आज बताया है उसको आजमा के देखें, इतना आपको आनंद आएगा कि ब्रह्मानंद का वो मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब एहसास मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में हम और कुछ सवालों को भी लेंगे कि उनके जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके कुछ और भी सवाल होंगे तो अगली कड़ी में आपके समक्ष हम रखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।